नमस्कार, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार, विन इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वाराणसी से। आज हम बात कर रहे हैं जो हमें रूटीन तौर पे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कुछ पेशेंट, आईआर और सर्जन में क्या फर्क है, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट और सर्जन में क्या फर्क है। सर्जन्स होते हैं किसी भी बीमारी, अपनी बीमारी का, उनके फील्ड की जो बीमारियां हैं उसका चीरा मार करके, ओपन करके इलाज करते हैं। हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट मशीनों की मदद से, चाहे वो अल्ट्रासाउंड मशीन हो, सीटी स्कैन मशीन हो या फ्लोरोस्कोपी मशीन हो, इनकी मदद से बिना चीर-फाड़ किए, बिना ब्लेड लगाए, बिना बेहोशी के पेशेंट को सुइयों की मदद से या कैथेटर्स की मदद से उस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, पहले के ज़माने में लीवर एब्सेस, जो बड़े लीवर एब्सेस रहते थे, इनको इलाज करने के लिए, मेवाज को निकालने के लिए, जो लीवर में मेवाज बन जाता था तो पेट को खोला जाता था, लीवर को खोल करके मेवाज को निकाला जाता था एंड देन लीवर को सिल दिया जाता था, स्यूचर कर दिया जाता था और पेट की लेयर्स को स्यूचर किया जाता था। ये बहुत बड़ी सर्जरी होती है, मेजर सर्जरीज में आती है एंड इनका कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा आता है। आज की डेट में हम उसी लीवर एब्सेस को यानी लीवर की मेवाज को सिंपल अल्ट्रासाउंड की मदद से, अल्ट्रासाउंड में देखते हुए एक पतला लोकल एनेस्थेसिया उस पर्टिकुलर एरिया में सुन्न करके सुई के माध्यम से तार के ऊपर एक पाइप डाल देते हैं, जिसकी वजह से मेवाज निकलता रहता है। इस प्रोसीजर को कहलाता है पिगटेल कैथेटर इंसर्शन। इसकी वजह से ये प्रोसीजर 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाता है एंड पेशेंट को बेहोश करने की जरूरत नहीं है। पाइप कुछ दिनों तक, 5 से 7 दिनों तक पड़ा रहता है। जब मेवाज खत्म हो जाता है तो पाइप को भी निकाल दिया जाता है एंड जो घाव रहता है वो अगले 3 से 5 दिनों में भर जाता है, तो कोई चीर-फाड़ की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे तो जिसके हमारे थायराइड की कोई गांठ है जो कि नॉन कैंसरस है, इन गांठों के लिए भी अगर गांठें हमें विजिबल हैं, लंप हैं जो दिख रही हैं, तो ऐसे केसेस में थायराइड को या तो पूरी तरह से या तो आधा थायराइड को काट के निकाला जाता है, जिसे हम थायराइडेक्टोमी कहते हैं। आज की डेट में ऐसी गांठों का बिना चीर-फाड़ के सुई के माध्यम से इलाज संभव है, जिसे हम कहते हैं थायराइड एब्लेशन, जिसमें कि लोकल एनेस्थेसिया में सुई को थायराइड की गांठ तक ले जा करके उसको मशीनों के माध्यम से जलाया जा सकता है। इसे माइक्रोवेव एब्लेशन कह लें या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करें, जिसमें कि कोई निशान नहीं, कोई चीरा नहीं, पेशेंट को जल्दी डिस्चार्ज कर सकते हैं एंड कोई सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, थायराइड को कटने से या निकालने से बचाया जा सकता है, जिससे कि लाइफ लॉन्ग थायराइड की दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है। तीसरे एग्जांपल की हम बात करें तो जैसे वेरिकोज वेन है, वेरिकोज वेन का इलाज, डेफिनेटिव इलाज ऑपरेशन ही है, चाहे वो ओपन ऑपरेशन हो, कट चीरा वाला या फिर लेजर ऑपरेशन। दवाइयों से इसका कंप्लीट इलाज संभव नहीं है। तो पहले के जमाने में ऐसे पेशेंट्स को जांघ में एक चीरा मार के उसको नसों को बांध दिया जाता था एंड देन जो वेरिकोज वेन की नसें होती है उसको निकाल दिया जाता, इसे स्ट्रिपिंग कहते हैं। आज की डेट में इन नसों को कोई चीरा की जरूरत नहीं है, कोई बेहोशी की जरूरत नहीं है। हम इन नसों में पतली सुई के माध्यम से घुस करके पतला कैथेटर नीचे से लेके ऊपर जांघ तक लेके आते हैं एंड देन लेजर की माध्यम से उसको जला करके खत्म कर देते हैं, बंद कर दिया जाता है, जिससे कि ये बीमारी ठीक हो जाती है। तो बिना किसी निशान के, बिना किसी स्कार के ये बीमारी ठीक की जा सकती है। पेशेंट अपने दूसरे या तीसरे दिन अपना ड्यूटी रिज्यूम कर सकता है, अपनी एक्टिविटी चालू कर सकता है, तो जल्दी छुट्टी हो जाती है।